भगवद गीता में मन को शांत करने का जो गहरा और व्यावहारिक मार्ग बताया गया है, वह केवल किसी एक साधना या नियम तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू को स्पर्श करता है। मनुष्य का मन स्वभाव से चंचल है। वह निरंतर विचारों, इच्छाओं, भय और स्मृतियों के बीच डोलता रहता है। यही चंचलता उसे अशांत बनाती है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मन को वश में करना कठिन अवश्य है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। जब मन बार बार भटकता है, तब उसे नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि हम अपने मन नहीं हैं, बल्कि मन हमारे भीतर कार्य करने वाला एक उपकरण है। गीता में यह बताया गया है कि आत्मा स्थिर और शांत है, जबकि मन बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होकर अशांति पैदा करता है। यदि मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान ले, तो उसके भीतर स्वाभाविक शांति उत्पन्न होने लगती है। मन को शांत करने का एक प्रमुख उपाय है कर्मयोग। इसका अर्थ है अपने कर्तव्यों को बिना फल की चिंता किए करना। जब व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों को लेकर अत्यधिक चिंतित रहता है, तब उसका मन अस्थिर हो जाता है। लेकिन यदि वह केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करे और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दे, तो उसके भीतर एक प्रकार की सहजता और शांति उत्पन्न होती है। यह दृष्टिकोण व्यक्ति को वर्तमान में जीना सिखाता है और भविष्य की अनिश्चितताओं से मुक्त करता है। गीता में ध्यान और आत्म संयम को भी अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को भीतर की ओर मोड़ता है और विचारों के प्रवाह को धीरे धीरे शांत करता है। जब मन इंद्रियों के विषयों में उलझा रहता है, तब वह अशांत होता है। लेकिन जब वही मन आत्मा में स्थित हो जाता है, तब वह स्थिर और प्रसन्न हो जाता है। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए नियमित अभ्यास आवश्यक है, क्योंकि मन तुरंत शांत नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे अनुशासन के माध्यम से स्थिर होता है। इंद्रिय नियंत्रण भी मन की शांति के लिए आवश्यक है। जब इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर भागती है, तब मन भी उनके पीछे पीछे दौड़ता है। गीता में यह बताया गया है कि जैसे कछुआ अपने अंगों को भीतर समेट लेता है, वैसे ही साधक को अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि संसार का त्याग कर दिया जाए, बल्कि यह है कि व्यक्ति अपने आकर्षण और विकर्षण से ऊपर उठे। जब कोई व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान भाव रखता है, तब उसका मन स्थिर हो जाता है। समत्व योग अर्थात हर परिस्थिति में संतुलित रहना गीता की एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और यदि मनुष्य हर स्थिति में अत्यधिक प्रतिक्रिया करता है, तो उसका मन कभी शांत नहीं रह सकता। लेकिन यदि वह हर परिस्थिति को एक समान दृष्टि से देखे और उसे स्वीकार करे, तो उसके भीतर एक गहरी शांति विकसित होती है। यह शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि भीतर की स्थिरता से उत्पन्न होती है। अहंकार और आसक्ति भी मन की अशांति के प्रमुख कारण हैं। जब व्यक्ति अपने आप को ही सब कुछ मानने लगता है और हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है, तब वह निरंतर तनाव में रहता है। गीता में सिखाया गया है कि अहंकार का त्याग करके और स्वयं को ईश्वर का अंश मानकर जीवन जीने से मन हल्का हो जाता है। इसी प्रकार, जब व्यक्ति अपने संबंधों, वस्तुओं और इच्छाओं से अत्यधिक जुड़ाव रखता है, तब उसे खोने का भय बना रहता है, जो अशांति का कारण बनता है। यदि वह इन सब में रहते हुए भी एक आंतरिक दूरी बनाए रखे, और तो उसका मन अधिक स्थिर रहता है। श्रद्धा और भक्ति का मार्ग भी मन को शांत करने में अत्यंत सहायक है। जब व्यक्ति अपने जीवन को किसी उच्च शक्ति को समर्पित करता है, तब उसके भीतर से चिंता और भय कम होने लगते हैं। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ करना नहीं है, बल्कि हर कार्य को ईश्वर को अर्पित करने की भावना रखना है। इससे मन में एक प्रकार की विनम्रता और संतोष उत्पन्न होता है। ज्ञान योग के माध्यम से भी मन की शांति प्राप्त की जा सकती है। जब व्यक्ति यह समझता है कि संसार की सभी वस्तुएं नश्वर हैं और परिवर्तनशील हैं, तब वह उनसे अत्यधिक जुड़ाव नहीं रखता। यह ज्ञान उसे वैराग्य की ओर ले जाता है, जो मन को स्थिर करने में सहायक होता है। गीता में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, उसके लिए मन मित्र बन जाता है, और जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता, उसके लिए वही मन शत्रु बन जाता है। अभ्यास का महत्व गीता में बार बार बताया गया है।
मन को एक दिन में शांत नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी कला में निपुण बनने के लिए नियमित अभ्यास करता है, वैसे ही मन को नियंत्रित करने के लिए भी नियमित ध्यान, संयम और आत्मचिंतन आवश्यक है। धीरे धीरे यह अभ्यास मन की आदत बन जाता है और व्यक्ति सहज रूप से शांत रहने लगता है। सत्संग और अच्छे विचारों का प्रभाव भी मन की स्थिति पर पड़ता है। यदि व्यक्ति नकारात्मक वातावरण में रहता है, तो उसका मन भी वैसा ही बन जाता है। लेकिन यदि वह सकारात्मक और आध्यात्मिक वातावरण में रहता है, तो उसके विचार भी शुद्ध और शांत होते हैं। गीता के उपदेशों का नियमित अध्ययन और उन पर मनन करना भी मन को स्थिर करने में सहायक होता है। इस प्रकार भगवत गीता में मन को शांत करने के लिए अनेक मार्ग और उपाय बताए गए हैं, जो जीवन के हर क्षेत्र में लागू होते हैं। यह केवल एक दार्शनिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक व्यावहारिक मार्गदर्शक है, जो मनुष्य को उसकी आंतरिक अशांति से मुक्त करने का मार्ग दिखाता है। इसके साथ ही गीता यह भी स्पष्ट करती है कि मन की शांति केवल बाहरी साधनों से प्राप्त नहीं होती, बल्कि यह एक आंतरिक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे विकसित होती है। जब व्यक्ति अपने भीतर झांकना शुरू करता है, तब उसे अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं का वास्तविक स्वरूप दिखाई देने लगता है। यह आत्मनिरीक्षण ही वह पहला कदम है, जो मन को समझने और फिर उसे शांत करने की दिशा में ले जाता है। मन की एक विशेष प्रवृत्ति होती है कि वह या तो अतीत में भटकता रहता है या भविष्य की चिंता में उलझा रहता है। गीता हमें वर्तमान में रहने का महत्व सिखाती है। जब व्यक्ति पूरी तरह से वर्तमान क्षण में स्थित हो जाता है, तब उसका मन स्वतः ही शांत होने लगता है। वर्तमान में जीना ही एक प्रकार का ध्यान है, जिसमें व्यक्ति अपने कार्यों में पूरी तरह से लीन हो जाता है और अनावश्यक चिंताओं से मुक्त रहता है। इसके अतिरिक्त गीता में संतोष को भी मन की शांति का एक महत्वपूर्ण आधार बताया गया है। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं को सीमित करता है और जो उसके पास है उसमें संतुष्ट रहता है, तब उसके मन में स्थिरता आती है। असंतोष ही वह कारण है जो मन को निरंतर अशांत बनाए रखता है। इच्छाओं का अंत नहीं होता, लेकिन यदि व्यक्ति उन्हें नियंत्रित करना सीख ले, तो वह सच्चे सुख और शांति का अनुभव कर सकता है। क्षमा और करुणा जैसे गुण भी मन को शांत करने में सहायक होते हैं। जब व्यक्ति दूसरों के प्रति द्वेष या क्रोध रखता है, तो उसका मन भीतर से अशांत रहता है। लेकिन जब वह क्षमा करना सीखता है और दूसरों के प्रति करुणा का भाव रखता है, तब उसका हृदय हल्का हो जाता है। यह हल्कापन ही मन की शांति का आधार बनता है। गीता यह भी सिखाती है कि मनुष्य को अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। अत्यधिक भोग या अत्यधिक त्याग दोनों ही मन को अस्थिर कर सकते हैं। संतुलित आहार, संतुलित निद्रा और संतुलित दिनचर्या मन की शांति के लिए आवश्यक हैं। जब शरीर संतुलित होता है, तब मन भी अधिक स्थिर रहता है। ध्यान की गहराई में जाते हुए गीता यह बताती है कि जब मन पूरी तरह से एकाग्र हो जाता है, तब व्यक्ति एक ऐसी अवस्था में पहुंचता है जहां उसे बाहरी संसार का प्रभाव कम होने लगता है। यह अवस्था अत्यंत आनंदमयी होती है, जहां व्यक्ति स्वयं के भीतर ही संतोष और शांति का अनुभव करता है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए धैर्य और निरंतर अभ्यास आवश्यक है। मन को शांत करने के लिए एक और महत्वपूर्ण उपाय है स्वीकार्यता। जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, उसे स्वीकार करना सीखना ही सच्ची शांति की ओर ले जाता है। जब व्यक्ति हर परिस्थिति से लड़ने के बजाय उसे समझने और स्वीकार करने लगता है, तब उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह प्रयास करना छोड़ दे, बल्कि यह है कि वह परिणामों को लेकर तनाव न ले। ईश्वर में विश्वास भी मन की स्थिरता को बढ़ाता है। जब व्यक्ति यह मानता है कि एक उच्च शक्ति इस संसार का संचालन कर रही है, तब उसके भीतर से भय और असुरक्षा की भावना कम हो जाती है। यह विश्वास उसे कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर बनाए रखता है। वह समझता है कि हर घटना के पीछे कोई न कोई उद्देश्य है, और यही समझ उसे मानसिक शांति प्रदान करती है। अंततः गीता हमें यह सिखाती है कि मन की शांति बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही मौजूद है। हमें केवल उसे पहचानने और अनुभव करने की आवश्यकता है। जब व्यक्ति अपने भीतर की इस शांति से जुड़ जाता है, तब बाहरी परिस्थितियां उसे विचलित नहीं कर पाती। वह जीवन को एक साक्षी भाव से देखने लगता है,
जहां वह हर अनुभव को बिना किसी आसक्ति या द्वेष के स्वीकार करता है। इस अवस्था में पहुंचकर मनुष्य न केवल स्वयं शांत रहता है, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी शांति का स्रोत बन जाता है। उसकी उपस्थिति ही एक प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा फैलाती है, जो दूसरों को भी प्रभावित करती है। यही गीता का वास्तविक संदेश है। स्वयं को जानो, अपने मन को समझो और उसे साध